अरे तो सबसे पहले तो मैं जब सबसे पहला उपकार कि शादी के लिए कपड़े नहीं थे, वो परमेश्वर ने दिलवाए। दूसरा उपकार कि जब मैं यहाँ से जा रहा था तो 3 बंदों का टिकट था जिसमें मेरा नाम नहीं था। हमने सोचा कि 3 बंदों का टिकट है तो उसमें मुस्कान का था, मेरा नहीं था। तो ऐसा क्या टिकट ना जिस पे टिकट पे जिसका नाम होता है उसी को ही उसी की भर्ती होती है। अगर मेल तो चल जाता है लेकिन फीमेल और मेल नहीं चलता। तो हमने सोचा अगर टीटी आएगा तो चालान कटवा लेंगे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि टीटी आया और उसने चेक भी किया परंतु कुछ भी नहीं बोला। दूसरी गवाही, तीसरी गवाही कि परमेश्वर ने गांव में जितने भी खर्चे थे आना जाना सब में परमेश्वर ने मदद करी। मैं बाइक पे जाना पेट्रोल खर्चा किसी भी प्रकार से मेरे को कोई भी तकलीफ नहीं कि मेरे को पैसे की आवश्यकता। सिद्धू भैया ने कॉल करके कहा कि पैसे वैसे चाहिए तो बोलना, और मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे मेरे को कोई आवश्यकता ही नहीं पैसे। और तीसरी गवाही की मेरी मौसी ना कई दिन से वो भी मौसी में है, तो भी कहती कई दिन से कि मेरे पास आओ हम प्रार्थना करें। तो मैं जाने की सोच रहा था पर जा नहीं पाया। एक दिन गया, मम्मी मेरी चली गई थी वहाँ, उन्हीं के बहाने उन्हीं को लेने में चला गया। तो परमेश्वर ने कहा था मुझे कि तुझे मैं बढ़ाऊंगा। तो वो समय उस टाइम आया था। उस समय फिर मौसी ने क्या किया, गांव के लोगों को इकट्ठा किया, करीबन 12-15 जने इकट्ठा हुए और उन्होंने कहा कि आओ संगति करते हैं। तो उन्होंने कहा कि प्रार्थना कर दो, वचन बताओ। तो मैंने वहाँ करीबन आधा घंटा या 45 मिनट वचन बताए और प्रार्थना करी। और वहाँ मेरी मम्मी भी थी। तो परमेश्वर ने स्वयं भविष्यवाणी की वहाँ जितने लोग थे सब लोगों के लिए, और परमेश्वर ने सबको क्या छुटकारा दिया। कहा कि जो विश्वास करेगा सबको परमेश्वर, किसी के पति दारू पीते थे उनके लिए भविष्यवाणी करी, किसी की बेटी को कोई तकलीफ थी सबके लिए परमेश्वर ने भविष्यवाणी करके वहाँ सबको सहारा दिया, दिलासा दिया। और भी गवाही है मेरी एक। उसके बाद मेरे नानी के यहाँ पे किसी को दुष्ट आत्मा का अटैक था। तो मैं तो गांव में अकेला ही था, कोई नहीं कि कोई विश्वासी हो। तो मैं जब गया पहले तो मैं देख रहा था क्या है, मुझे तो समझ में आ रहा था कि दुष्ट आत्मा का अटैक है, लेकिन लोगों को नहीं लग रहा था। उनको लग रहा था कुछ अलग बीमारी है, कोई दिक्कत है। तो फिर वहाँ पे ना मैंने मेरी मम्मी ने तो हमने प्रार्थना करी और वो दुष्ट आत्मा से क्या हुई, आजाद हो गई। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। फिर आने के लिए जब मैं आने लगा तब भी करीबन, सुनील भैया मैंने आपसे पूछा था कि सिद्धू भैया के यहाँ जाने का कितना रुपए लगेगा। इन्होंने कहा बस का 500 प्लस 2 से ट्रेन का, बस से वहाँ से हमारे यहाँ से बस आती है वो 500-600 रुपये लेती है। तो मैंने कहा बस का 500 फिर वहाँ से 200 रुपये और लगेंगे, फिर वहाँ से उनके घर जाने का कितने हो गए, लगभग 700-800। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मेरे सिर्फ और सिर्फ 120 रुपये लगे। हालेलुया। और एक और बहुत बड़ी गवाही है, मेरी मम्मी बहुत बीमार थी। अचानक ही क्या हुआ कि बहुत बीमार हो गई, हॉस्पिटल में उनको एडमिट कर दिया गया। तो कल वो भर्ती थी, वेंटिलेटर पे थी। तो कल हमने प्रार्थना करी, मैं था, सुनील भैया थे और एक गुड्डू भाई कौन थे, हम तीनों ने, ये भाई थे, हमने जब प्रार्थना करी और भैया से भी कहा प्रार्थना करने को। तो आज मैंने जब फोन लगा के पूछा तो आज उनको घर आ गई है, वो घर वहाँ से निकल चुकी है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो।